नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। चैप्टर 4 क्या यह सच है का आज हम सेकंड कंटेंट रीड करने जा रहे हैं, जिसमें लुइस एल हे बताती हैं वह सिर्फ एक विश्वास है जो आपने बालक के रूप में सीखा। वो बता रही हैं कि बचपन में हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, वो सब उनका विश्वास होता है और जब हम सीख लेते हैं तो वो हमारा भी विश्वास बन जाता है। लेकिन वो सब कुछ सच हो ये जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जिन पर हम विश्वास करते हैं वो सकारात्मक और पोषक होती हैं। ये विचार जीवन भर हमारे काम आते हैं, जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों ओर देखें। कुछ विचार शुरू में बहुत उपयोगी होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वे उपयुक्त नहीं रह जाते। अजनबियों पर भरोसा मत करो। यह एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन एक वयस्क के लिए इस विश्वास को जारी रखना केवल अलगाव और अकेलेपन को जन्म देगा। हम क्यों कभी कभार बैठकर अपने आप से पूछते हैं, क्या यह वास्तव में सच है? जैसे मैं ऐसी बातों पर विश्वास क्यों करता हूँ कि मेरे लिए यह चीज सीखना कठिन है। इससे बेहतर यह पूछना है, क्या अब यह मेरे लिए ठीक है? क्या यह वास्तव में सच है? जैसे मैं ऐसी बातों पर विश्वास क्यों करता हूँ कि मेरे लिए यह चीज सीखना कठिन है। इससे बेहतर यह पूछना है, क्या अब यह मेरे लिए ठीक है? यह विचार आया कहाँ से? क्या मैं अब भी इस पर यकीन करता हूँ केवल इसलिए कि पहली कक्षा के एक शिक्षक ने बार बार मुझसे यह कहा? क्या इस विश्वास को त्याग देना मेरे लिए बेहतर होगा? यहाँ पे लुइस एले बात कर रही हैं उन बातों के लिए जो हमारे विश्वास को गिरा देती हैं और हमारे कुछ बनने के रास्ते में आड़े आती हैं। जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि वो डांस सीखना चाहती थी, लेकिन एक टीचर ने उनसे ये कह दिया कि तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है तो तुम्हें डांस नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वो तब तक डांस नहीं कर पाई, नहीं सीख पाई जब तक कि वो एज जो कुछ बनने की थी उनकी निकल नहीं गई। तो ऐसे कई विश्वास हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। स्पेशली जो यंग एज के बच्चे हैं उन्हें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अगर उन्हें कोई पुल डाउन कर रहा है तो वो किसी के विश्वास के ऊपर ना जाए। अपने मन में अपने विश्वास जो उनकी अपनी सोच है अपने को लेके उसके ऊपर काम करे। किसी की बातों में आ जाना ठीक नहीं होता। लड़के रोते नहीं और लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती। ऐसे विचार अपनी भावनाओं को छिपाने वाले पुरुषों, शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं को जन्म देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में बोली जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं बचपन में बहुत पेड़ पे चढ़ी हूँ, लेकिन तब भी कहा जाता था लड़कियां ऐसा नहीं करती, लड़कियां वैसा नहीं करती। तो आज भी कहा जाता है। तो हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ का खुद पता होता है। हमें तो पेड़ों पे चढ़ के बहुत मजा आया। हमने शतूत बहुत तोड़े, हमने आम बहुत तोड़े, पेड़ों पे चढ़ के नीम के पेड़ पे बहुत चढ़े। काई डंडा खेलते थे हम। एक जना टांग के नीचे से एक डंडी फेंकता था जो दूर जाती थी, वो उसे उठाने जाता था और बाकी बच्चे हम सब पेड़ों पे चढ़ जाते थे और जिसे वो पहले छू लेता था फिर उसकी टर्न होती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में ऐसे ही मिथ होती हैं जो बोली जाती हैं क्योंकि शुरू से बोली जाती रही हैं। ऑफ कोर्स हाँ, लेडीज की मसल पावर थोड़ी कम होती है जेंट्स से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हम दीवार नहीं कूद सकते या हम कुछ ऐसा टफ काम नहीं कर सकते। हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं अगर हम स्ट्रांग हैं। तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम अपने शरीर को भी तैयार कर सकते हैं किसी भी हद तक। अगर बचपन में हमें सिखाया गया था कि दुनिया बहुत भयावह जगह है, तो हम उस विचार से मेल खाने वाली जो भी बात सुनते हैं उसे सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही बात अजनबियों पर भरोसा मत करो, रात में बाहर मत निकलो या लोग तुम्हें धोखा देते हैं के लिए भी सच है। दूसरी ओर अगर हमें शुरुआत से ही यह सिखाया गया था कि दुनिया एक सुरक्षित सिखाया गया था, आई थिंक यहाँ पे होता होना चाहिए कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है, तो हमारी आस्थाएं कुछ और होती। हम आसानी से स्वीकार कर सकते कि प्रेम हर जगह है और लोग इतने दोस्ताना हैं कि मुझे वह सब मिल जाता है जिसकी मुझे जरूरत होती है।
और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो सचमुच ही सब मिल जाता है, और लोग सचमुच हेल्पिंग भी हैं। मेरे एनवायरनमेंट में अगर मैं देखूँ तो मुझे लोगों ने बहुत हेल्प किया है, और मैंने कुछ भी काम जो करना चाहे, दूसरों की हेल्प से, दूसरों की सपोर्ट से मेरा हर काम हो जाता है। अगर आपको बचपन में यह सिखाया गया था कि यह सब मेरी गलती है, तो आप हर समय अपराध बोध महसूस करेंगे, चाहे जो भी हो। आपका विश्वास आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल देगा जो हमेशा यह कहेगा, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आपने बचपन में यह मानना सीख लिया कि मैं किसी गिनती में नहीं हूँ, तो यह विश्वास हमेशा आपको अंत में रखेगा, चाहे आप जहां भी हो। जैसे केक ना मिलने से मेरा बचपन का अनुभव किसी गिनती में नहीं है। कभी कभी जब आप दूसरे आप पर ध्यान नहीं देते तो आपको लगता है आप अदृश्य हो गए हैं। ये लुइस एले ने अपना एग्जाम्पल लिखा है, उनके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा, जो आगे वो चैप्टर 16 में पूरी डिटेल में बताएंगी। क्या आपके बचपन की परिस्थितियां आपको यह विश्वास करने के लिए विवश करती हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता? फिर आप निश्चित रूप से अकेलापन महसूस करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी मित्र या किसी रिश्तेदार को लाएं तो भी वह कुछ ही समय के लिए होगा। क्या आपके परिवार ने आपको सिखाया था यह पर्याप्त नहीं है? तो मुझे यकीन है आपको अक्सर लगता होगा कि मानो अलमारी खाली है या आप हमेशा कर्ज में डूबे हैं। मेरे एक ग्राहक का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां यह माना जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है और स्थितियां और बदतर हो सकती हैं। उसे टेनिस खेलने में बहुत खुशी होती थी, और फिर उसका घुटना जख्मी हो गया। वह बहुत से डॉक्टरों के पास गया, लेकिन घुटना बदतर होता गया। आखिरकार वह पूरी तरह से खेलने में अयोग्य हो गया। ये एक और एग्जाम्पल दे रही है वो अपने एक ग्राहक का, कि उसे बचपन में जैसे उसके घर में हमेशा ही ये कहा जाता था, ऐसा विचार रखा जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है और स्थिति बदतर हो सकती है, तो वो अच्छा भला प्लेयर होते हुए भी एक दिन चोटिल हो गया, उसका घुटना जख्मी हो गया। और क्योंकि उसका ये भाव हमेशा उसके साथ था कि स्थितियां बदतर हो सकती हैं, तो उसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई, वो खेलना भी बंद कर गया। एक और व्यक्ति एक उपदेशक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था। जब वह बच्चा था तो उसे सिखाया गया था कि हर कोई खुद से पहले है। उपदेशक का परिवार अंत में आता है। आज वह बेहतरीन डील पाने के में अपने ग्राहकों की मदद करने में तो माहिर है, फिर भी आमतौर पर वह कर्जवान होता है, उसके पास पैसे कम होते हैं। उसका विश्वास अब भी उसे पंक्ति में सबसे पीछे कर देता है। तो यहाँ लुइस एले ने इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये बताया है कि अगर हम खुद अपने विचारों से अपने आप को पीछे रखते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप में ये विश्वास रखते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर वैसा ही होगा। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को फिट रखना है, और कुछ भी काम करने के लिए आप अपने आप को सुयोग्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसे विचार लाने होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच लगता है। थैंक यू।